कितने बजे का टाइम था जब जो है वो घर में इस तरह रेड हुई? कौन लोग थे वो? तकरीबन 2 बजे का टाइम था। 1:50 2 बजे के करीब शाकिर घर आया। घर आने के ठीक 5 से 10 मिनट बाद वो लोग दीवार फलांग के आ गए। किस तरीके से आए हमें नहीं पता चला। हर बंदे के हाथ में वेपन था, लोडेड वेपन था। चारों पोर्शन में उन्होंने बड़ी बारीकी से तलाशी ली है। इतने लोग थे कि अगर गली में से 10 बंदे भी दरवाज़ा खोलें तो हर दरवाजे पे एक बंदा विद वेपन खड़ा हो सकता है। केस का तो नहीं पता चल रहा कि शाकिर के ऊपर केस क्या है। केस का पता चल जाए तो मसला ही हल हो जाए। हम भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब पर थोड़ी सी मंशियात डाल के उनको सामने लेकर आया गया है, इसी तरह से थोड़ी सी मंशियात आप शाकिर पर भी डाल दें। ट्वीट करना या अपने ख्यालात का इजहार करना कोई जुर्म नहीं है। ये वही लोग हैं जो आते हैं रात के अंधेरे में और कैमरे बंद करके उनके ऊपर कपड़ा डाल के और लोगों को उठा के चले जाते हैं, और जब पुलिस वालों से ये पूछा जाता है कि बंदा कितने हुए, वो आगे दंद काट के दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं और गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो है वो कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबर शाकिर अमान, जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, उनको जो है उनके घर से उठा लिया गया था और उनके भाई जो है हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, भाई बताइएगा कि कितने लोग थे और कितने बजे का टाइम था जब जो है वो घर में इस तरह रेड हुई? कौन लोग थे वो? सुबह तकरीबन 2 बजे का टाइम था। 1:50 2 बजे के करीब शाकिर घर आया। घर आने के ठीक 5 से 10 मिनट बाद वो लोग दीवार फलांग के आ गए। किस तरीके से आए हमें नहीं पता चला, क्योंकि दरवाजे नीचे से बंद थे, आने का कोई रास्ता नहीं है। सीढ़ी लगाई, क्या किया ये हमें नहीं पता। यानी इस चीज़ की समझ ही नहीं आने दी? इसकी उन्होंने समझ नहीं आने दी। ये उनको दहशतगर्द पकड़ना था जिस तरह ऑपरेशन किया इन्होंने। दहशतगर्द तो था, क्योंकि हर बंदे के हाथ में वेपन था, लोडेड वेपन था। तो वो 2 बजे के करीब आए हैं, शाकिर को उठाया, उसको ले गए हैं। अभी वो चेंज ही कर रहा था, तो बाकी घर वालों को भी उन्होंने सब जगह तलाशी लिया है। 4 पोर्शन है, चारों पोर्शन में उन्होंने बड़ी बारीकी से तलाशी ली है। वाले साहब की भी थोड़ा हिट किया है। तो बदतमीजी इस लेवल की कि जो भी सामने आए उनको हिट करते रहे। वो तो अपनी पुलिस का आपको पता है, हमारी पुलिस का क्या। पुलिस वाले ही थे? पुलिस वाले थे, सिविल कपड़ों में भी थे। ठीक है, गली में से जो लोग निकलते थे उनके दरवाजे पे खड़े हो जाते थे। मतलब इतने लोग थे कि अगर गली में से 10 बंदे भी दरवाज़ा खोलें तो हर दरवाजे पे एक बंदा विद वेपन खड़ा हो सकता है, उसको बाहर ना निकलने के लिए। तो ये सीन हुआ, उसको ले गए हैं। जाते को मारा भी है जब गिरफ्तार हाँ, किया? जब गिरफ्तार क्यों किया। मारते वक्त क्या कह रहे थे? उनके क्या अल्फाज क्या थे? बस वो उसको बोलने नहीं दे रहे थे। उसने कहा था मेरे पास ज़मानत है, किस चक्कर में मुझे गिरफ़्तार कर रहे हैं, कोई कागज़ दिखाएं, कोई चीज़ है तो मुझे दिखाएं, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तरह ना करें मेरी फैमिली के सामने। तो ये उन्होंने किया आपके। नहीं तो उसके बाद कोई राब्ता नंबर किसी ने दिया हो, आपने राब्ता करने की कोशिश की हो, तो अभी तक कोई इतलात आ रही हैं, कोई कॉल्स वगैरह आई हैं? कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। ये जो साफ़ी बरादरी है, उसके कुलीग्स हैं, उनकी कॉल्स आ रही हैं। उसके अलावा किसी की उसकी कोई पता ही नहीं चल रहा कि वो है किधर। जब पता चल जाएगा तो फिर आपके सामने होगा। हाँ बिल्कुल जी। कल सुबह जो है, जब मुझे भी पता चला तो मैं भी जब साइबर क्राइम गया, मुझे लगा शायद FIA साइबर क्राइम की जानिब से जो उनको शाकिर को उठाया गया, लेकिन ना तो हवालात में था शाकिर, ना उनके कमरों में था। तो अब अभी तक जो है वो लापता ही है और लाहौर हाई कोर्ट में जो है पटिशन दायर की गई है और जो है कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो सदर हैं इशफाक साहब, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि किस केस में जो है शाकिर को गिरफ़्तार किया? आपको लगता है एक इससे पहले जो था एक निजी कॉलेज के इशू था, उस पर उनकी बेल चल रही थी, तो अब क्या आपको क्या लगता है कौन लोग थे और किस वजह से गिरफ़्तार किया? अच्छा, मैं आपको पहले ये तफसील बताने से पहले मैं बता दूं कि मैं प्रेसिडेंट हूं कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का, और इस नुमाइंदे के तौर पर मैं अदालत में आज पेश भी हुआ। केस का तो नहीं पता चल रहा कि शाकिर के ऊपर केस क्या है। केस का पता चल जाए तो मसला ही हल हो जाए। हम भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब पर थोड़ी सी मंशियात डाल के उनको सामने लेकर आया गया है, इसी तरह से थोड़ी सी मंशियात आप शाकिर पर भी डाल दें, सामने ले आएँ। मंशियात डालना ज़रूरी है? कुछ भी डाल दें, चलें कुछ और डाल दें। हम कह रहे हैं कि किसी भी मुकदमे में मंजर आम पर आना चाहिए, ताकि पता चल सके उनके घर पर जो क़यामत गुजर रही है इस वक्त, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है किस करब से उसके वालिदैन गुजर रहे हैं, उसकी मिसेज़ हैं, बच्चे हैं। तो मैंने अदालत से जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब से यही गुजारिश की कि इसका एक बेहतर हल है। उन्होंने बताया, पूछा कि क्या हाल है, मैंने कहा जी आप IG पंजाब को काइंडली बुला लें
ताकि पूरे पंजाब की वो सूरत हाल बता दें, ना कि पहले लाहौर की पता चले फिर गुजरांवाला की पता चले। एक तो वो बता दें, और दूसरा हमारा शहबाज शरीफ साहब का बहुत शानदार मनसूबा था सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, कोई इसमें दो बात नहीं, दो राय नहीं है। वो कैमरे ख़राब हो जाते हैं ना। देखिए अब ये तो जब रिपोर्ट आएगी तो फिर पता चलेगा ना कैमरे कितने ख़राब हैं, लेकिन होना यही चाहिए। तो मैंने कहा जी आप सेफ सिटी कैमरे से रिकॉर्ड मंगवा लें, और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की मेहरबानी, उन्होंने ये इस्तदाम मंजूर की और उन्होंने IG पंजाब को 3 बजे तलब कर लिया। साथ ही अदालत ने ये भी हुक्म दिया कि जो सेफ सिटी के सीनियर ऑफिसर हैं वो अदालत में दोपहर 3 बजे मुकम्मल रिकॉर्ड लेकर पेश हों। अच्छा, हमारे साथ सीनियर नायब सदर राना यासिफ साहब भी मौजूद है। अच्छा राना साहब, क्या लगता है आपको, आप भी अक्सर कहते थे कि शाकर आप जो हैं वो ट्वीट्स वगैरह जो हैं वो ना इतना किया करें और ना कुछ हालात भी ठीक नहीं हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो उठाने वाले हैं क्या वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हो सकते हैं, या आपको लगता है कि वो वाकई ही पुलिस वाले थे? देखें, ट्वीट करना या अपने ख्यालात का इजहार करना कोई जुर्म नहीं है, जुर्म है नहीं आईनी एतबार से, लेकिन यहाँ पर इस माशरे में जुर्म बना हुआ है। ये वही लोग हैं जो आते हैं रात के अंधेरे में और बड़ी दलेरी के साथ और कैमरे बंद करके उनके ऊपर कपड़ा डाल के और लोगों को उठा के चले जाते हैं, और जब पुलिस वालों से ये पूछा जाता है कि बंदा कितने हुए, वो आगे दंद काट के दिखा देते हैं। मतलब एक अजीबो गरीब किस्म का मजाक इस मुआशरे में चल रहा है, कोई मतलब कानून नहीं है। मतलब लोग आते हैं, लोग रात को आगे उठा के चले जाते हैं और पुलिस कहती है, मतलब 20 से 22 लोग जो हैं वेपन मसल्ला, और 20 से 22 लोग या 25 लोग आए हैं, उनके ऊपर टॉर्चर किया और उनको रात के अंधेरे में उठा के लेके गए। पूरा मोहल्ला गवाह, CCTV कैमरा सारे लगे हुए हैं, और पुलिस कह रही है सानू पता ही नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा मुज़हिका खेज़ बात और क्या हो सकती है कि आपकी पुलिस, जिसका ये काम है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करे, वो आके अदालतों में ये बयान दे रही है कि जनाब सानू नहीं पता। मतलब ये कहाँ लेके जा रहे हैं? हुकूमत को इस बात के ऊपर सोचना चाहिए, होश के नाखून लें, ये किस किस्म की भौंडी हरकतें कर रही है। इससे आप आवाज़ दबा सकते हैं, लोगों की दबाई जा सकती है इससे आवाज़ें? ऐसे तो कभी नहीं देखा हमने। इससे आवाज़ें ना दबाई जा सकती हैं ना इसके ऊपर जाएंगी। जर्नलिस्ट को ऐसे उठाया जा रहा है, ये कोई आम आदमी नहीं, ये कोई दहशतगर्द था। ये हमारे सेक्रेटरी साहब हारून साहब हैं, सदर साहब अशफाक साहब ने आज बड़ा अच्छा केस प्लीड किया तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में। अजहर सदीक साहब, हम साहब लोग सारे वहाँ पर मौजूद थे। यार वो कोर्ट रिपोर्टर है, कोर्ट रिपोर्टिंग करता है। मतलब अगर कोई किसी को बात बुरी लगती है, किसी के अगेंस्ट कोई बात जाती है, तो उसका हल सिर्फ यही रह गया कि उसको उठा लें, आगे 20-22 बंदे आएँ और उठा के ले जाएँ। मतलब ये हल है। हुकूमत ने ये हल तलाश किया है, मतलब इस सारे मामले के अंदर। नहीं, हुकूमत मुलव्वस है इसमें क्या? भाई हुकूमत मुलव्वस है, इदारे मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने उठाया वो सारे मुलव्वस हैं और सबको पता है कि कौन मुलव्वस है। देखें ना कि क्या उसने ट्वीट की होगी, जिसको बुरी लगी होगी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के खिलाफ तो नहीं की, पुलिस के खिलाफ तो नहीं की, आज आगे पीछे हुकूमत ही बच दी है सारी कहानी के अंदर। तो किसकी तरफ से डायरेक्शंस आती हैं, कौन उठाता है, सबको पता है यार। इसमें कौन सी छुपी को ढकी छुपी बात है? हमारे साथ इस वक्त अजहर सदीक साहब लॉयर मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि अदालत ने ऑर्डर कर दिया जी 3 बजे IG पंजाब जो है सामने आ जाए, अदालत को रूबरू पेश हो। तो ये जो टाइम लिया गया था 1-1.5 घंटे में, तो वो पुलिस इतनी बेबस नज़र आ रही है कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि कौन लोग थे, कहाँ आए और कहाँ ले गए। अच्छा देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ अदालतें कल भी आम थी, आज भी आम और आइंदा भी आम होगी। ये अगर आज अदालतें ना होती ना तो ये इतना कुछ भी ना हो सकता। वैसे तो इस मुल्क में जमहूरियत ख़त्म नापैद हो चुकी हुई है यहाँ पर। सुबह आप देखें ना, हमने कल से कोशिशें कर रहे हैं, आइनी दरख्वास्त ये लगी है और जस्टिस तारिक सलीम शेख का शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस मामले को सुबह टेकअप किया। टेकअप करने के बाद देखें सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने, सब हमने बताया कि जनाब उन्होंने कोई पर्चा वर्चा, मैंने कहा जी पर्चे में तो ज़मानतें थी कि इसके लिए आप, मैं नहीं कहता, ज़रा अगर इन्होंने कोई गिरफ्तारी डाली है तो बता दें। अगर यानी FIA ने डाली है, पुलिस ने डाली है, अदालत ने इसलिए FIA को और पुलिस को मौका दिया कि आकर आप बताएं अदालत को। 11 बजे तक हमने कोई सख्त बात नहीं की, लेकिन दोबारा जब पेश हुए तब वो फिर ड्रामा आ गया, हमें पीर तक का टाइम दे दें। अब ये लॉलीपॉप देना जो सरकार का ये पुराना काम है कि लटकाते रहें, और जब तक अदालत की तरफ से प्रेशर ना आए ये काम नहीं करते। आप अदालत से गुजारिश की कि IG साहब को बुलाएँ आप, अपना सेफ सिटी के कैमराज, यानी जो वीडियो दिखाई गई, वीडियो में नज़र आ रहा है 20 से 22 लोग के करीब हैं, 18 से 20 के करीब लोग हैं, और उसमें पुलिस वाले भी हैं, कोई FIA वाले लोग भी हैं। शाकिर अवान तो जानता था ना FIA वाले लोगों को भी कि वो लोग भी थे। अभी इकट्ठे सारे अगर आए हैं तो 24 घंटे में आइन कहता है कि पेश करना है आपने अगर लेकर गए हैं तो 24 घंटे में, अगर पर्चा को गर्द किया तो 24 घंटे के अंदर पेश करें। रात आप लेकर गए हैं ना, तो वो वजह दी जाए। क्या वजूहात हो सकती है? क्या उनकी वाबस्तगी किसी पार्टी से है या इस किस्म के ट्वीट करते हैं, किस वजह से? क्या वो तो जर्नलिस्ट है ना, वो तो अपनी राय देते हैं। देखें वो सच बोलते हैं, ट्वीट पे बड़ी सख्त बातें करते हैं, सख्त बातें का सच बोलना है ना।
वो तो बड़ी सख्त बातें मैं भी करता हूँ। अब ये तो नहीं है कि आप ज़ुबानें बंद करना शुरू कर दें आप। और उन्होंने जो इस्लामाबाद के अंदर जो सानिया हुआ है उसके हवाले से बातें की है, और वो ट्वीट तो बहुत से लोगों ने की है, ऐसा नहीं किया। और आज अदालत में आपने ये भी देखा कि जैसे मतीउल्लाह जान का जिक्र और मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं और कि अगर मनशियात उन पे डाल दी हैं तो इस पर भी कोई डाल के बरामद कर लें आप, कुछ ना कुछ डाल के ले आएँ। तो CCTV फुटेज के हवाले से टाइमिंग लिखा दिया है कि 28 की रात को सुबह को 12 बजे से लेकर 10 बजे तक की CCTV फुटेज लेकर आएँ, और डायरेक्टर जनरल या अपना लाहौर सेफ सिटी के जो हैं अहदेदारान उनको बुलाया है, IG पंजाब को बुलाया है। उम्मीद है कि शाकिर अवान जो है ना वो रिकवर हो जाएगा। जहाँ कहीं भी है अगर कोई गिरफ्तारी डाली है तब भी सामने आ जाएगी, अगर कोई बाकी बात है तो वो भी सामने आ जाएगी। ये अब इमरान रियाज की तरह गायब नहीं रह सकेगा, ये मैं बता दूं आपको। ये बताएं मुझे कि पंजाब पुलिस की जानिब से IG को तलब कर लिया, तो क्या FIA की जानिब से भी कोई रिपोर्ट वगैरह आई है? देखें अभी तक उन्होंने यही कहा कि हमने भी गिरफ्तार नहीं किया, हालांकि FIA के जानिब से आ गया। हाँ, और तहरीरी रिपोर्ट मेरा ख्याल है दाखिल करेंगे, लेकिन FIA ने भी झूठ बोला है। FIA के लोग भी साथ मौजूद थे, ऐसे नहीं थे। अब शाकिर के भाइयों ने बताया कि शाकिर ने पहचान लिया था उनको कि FIA के लोग हैं, ये नहीं है। पुलिस वाले लोग थे, कुछ नामालूम लोग भी थे, तो वो तो समझ में आ रहा है ना। लेकिन पाकिस्तान की नामालूम लोग नामालूम जगह पर ले गए हैं, ये यकीनन यही पॉसिबिलिटी लग यही रही है कि नामालूम जगह ले गए। देखिए बड़ी उम्मीद है, हमें तो बड़ी उम्मीद है कि बात किसी तरह लगेगी। आज हम पीछे नहीं हटेंगे। 3 बजे नहीं बरामद करते तो हम अदालत से गुजारिश करेंगे चाहे रात, आज सारा दिन इसकी हियरिंग रखें, वरना कल के लिए हियरिंग भी रखें। हमारी ये कोशिश होगी ताकि हम सच बता सकें। बहुत शुक्रिया सर।